बिल्कुल टाइम कम है। मैं बीदर की सरजमीन पर हमारे बीदर जमीर अहमद खान साहब, हमारे जो स्टेट के माइनॉरिटीज के बहुत बड़े लीडर हैं, ये आए हैं। ये हमारे नौजवानों की और हमारे अक़लियती कम्युनिटी की दिलों की धड़कन है। इंशाअल्लाह इनके आने के बाद, पहले से ही यहाँ माहौल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बन चुका है, अब इनके आने के बाद और इनकी तकरीर के बाद इंशाअल्लाह हम ये माहौल पूरा बदल जाएगा। और रहीम खान साहब जो हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, वो भारी बहुमत में से जीतेंगे इंशाअल्लाह। मैं अभी सभी लोगों का इंतजार खत्म करते हुए हमारे कर्नाटका के शेर जमीर अहमद खान से गुजारिश करता हूँ, आप लोग संबोधित करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। जय भीम, जय भीम, जय भीम। कई के वास्ते जय भीम बोलना मालूम है। आज अल्लाह और रसूल के बाद बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान नहीं देखो रहते तो आज हम कौन भी इतनी शान से नहीं कर सकते थे। अल्लाह और रसूल के बाद आज बीजेपी के जो जुल्म देख रही तुम्हें, बीजेपी की ज्यादती देख रही है। आज बाबा साहब अम्बेडकर संविधान देने की वजह से हमें सब शान से करें तो हमारा सब जय भीम बुलंदी से बोलना। जय भीम, जय भीम, जय भीम। देश पे तशरीफ फरमाए तमाम जिम्मेदार हजरात। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं हम लोग किस मकसद से इधर जमा हुए। अभी जो आने वाला 10 तारीख को जो चुनाव है, हमारे आपके चाहते मेरा छोटा भाई रहीम खान हमारी कांग्रेस के कैंडिडेट है, उनके प्रचार के लिए आया हूँ। आप लोग जब जानते हैं, इतिहास निकाल के देखो, कांग्रेस जब चुनाव आता है, आवाम के बीच में जाके जब वोट मांगती है तो कांग्रेस पार्टी जो है उनके प्रोग्राम पता के लिए वोट मांगती है। पहले जब उनकी गवर्नमेंट थी, उनकी गवर्नमेंट के अंदर जब गवर्नमेंट थी तो क्या किया, आने वाली गवर्नमेंट के अंदर आएगी तो क्या करते करके बता के हम लोग वोट आवाम के सामने मांगते हैं। यानी बीजेपी की जैसा हिंदू मुसलमान फसाद करा के, मैं भी बहुत सारे कंट्री को गया हूँ, अमेरिका, लंदन, न्यूयॉर्क, सऊदी अरेबिया सब गया हूँ। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के अंदर, खासकर कर्नाटका के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो चाहत मोहब्बत से किधर है तो वो कर्नाटका का है। वो अमन सुकून खराब करने की बीजेपी ने मैं निकल दूँ के बाद चुपके बीच में उंगलियां करने की आदत दिया था हमारे को भी। अमन सुकून खराब करने की जद्दोजहद कोशिश करें। कभी उनके प्रोग्राम बता को हमें फलाना करी, हमें ये करी, हमारे वास्ते ये वोट दो करको कभी जिंदगी के अंदर नहीं पूछे। खाली जात पात करको, ना उनको हिंदू से चाहत है ना मुसलमान से चाहत है, उनको चाहत है पावर से, उनकी चाहत है पावर भी कई के वास्ते डेवलपमेंट वर्क करना, गरीब की भलाई करना करको नहीं। 40% कमीशन मानने के लिए 40% कमीशन मानने के लिए उनको गवर्नमेंट होना। हमारा इस्लाम धर्म भी हमने कभी तासुब करने के लिए कभी नहीं दिखाया। हमारा इस्लाम धर्म में सिखा को है तासुब करो, नफरत आगी करो हमारा इस्लाम से तब सिखा को है ना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इस्लाम हमारा धर्म हमने सिखा को है। सो हमारे जब कांग्रेस हुकूमत आगो है, हमारे प्रोग्राम जैसा कि 2013 से लेकर 2018 तक हमारी कांग्रेस की हुकूमत थी। कांग्रेस की हुकूमत के अंदर सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर बने थे। सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर बनने से बहुत से चीफ मिनिस्टर आए थे, बहुत से चीफ मिनिस्टर गए, कोई माइनॉरिटी के बारे में सोचा नहीं। जैसा सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर बनती, जब माइनॉरिटी ग्रांट जो था हमारा आपको 400 करोड़ रुपए ग्रांट था। कितना था? 400 करोड़। सालाना क्या करते थे, जरा डिस्टर्ब होता थी सब नीचे करते थे। 400 करोड़ ग्रांट था। 400 करोड़ ग्रांट मतलब कैसा, हर सालाना 30 करोड़ 40 करोड़ ऐसा बढ़ा को 400 करोड़ तक लगा घोड़ा करें। अब सिद्धरामैया को क्या करना, 400 का 500 कर सकते थे, 500 का 600 कर सकते थे, 600 का 700, 700 का 800, इन्हें 4 गुना करे तब कितना होता था, 800 करोड़ होता था। तो सिद्धरामैया सब कितना करें, 3150 करोड़ रुपए ग्रांट करें। कितना? 3150 करोड़ ग्रांट करें। वो कर को तालीम के अंदर मुसलमान बहुत पीछे ही, क्या तुम कर को तालीम के अंदर मुसलमान आगे बढ़ना कर को, जो 60 साल से जो हमें बच्चों को जो स्कॉलरशिप देती, वो स्कॉलरशिप जो थी 5 लाख की स्कॉलरशिप थी। जैसे सिद्धरामैया के पीरियड के अंदर 5 साल के अंदर वो स्कॉलरशिप थी 60 साल से
जो 5 लाख बच्चा की स्कॉलरशिप थी वो 5 साल की अवधि के अंदर 14,70,05,000 बच्चों को स्कॉलरशिप देती। उसके साथ साथ में 1,600 करोड़ रुपए 5 साल के अंदर सिर्फ स्कॉलरशिप को देती। MBBS की सीट मेरिट में मिलती थी, गरीब बच्चों को फ्री सीट थी। फ्री सीट मिलने के बावजूद भी क्या था, एक सीट को एक साल का जो है 5 लाख रुपए जो है सालाना फीस भरना पड़ता। अब गरीब आदमी कहाँ से लगा था 5 लाख रुपए? 5 लाख खाली एक साल का नहीं, डॉक्टर से बनना तो कम 5 साल उन्हें स्टडी करना, 5 साल के वास्ते कम से कम 25 लाख होना। 25 लाख उन्हें गरीब कहाँ से लेके आता? वो पैसे नहीं होने की वजह से क्या करते थे, उन बच्चों को कॉलेज को नहीं भेजते थे। वो देखते हुए कांग्रेस हुकूमत में क्या करे, जो माइनॉरिटी के जो मेरिट के अंदर सीट मिलती उनको हमें 3 लाख रुपए देना को KMDC से 3 लाख रुपए देते थे। खाली ड्राइवर बन को नहीं रहना, उन्हें भी मालिक बनना कर को क्या करे, एक नवी स्कीम ले लगा है। नवी स्कीम ले लगा को 4 व्हीलर गाड़ी 8 की 4 व्हीलर गाड़ी 8.5 लाख रुपए गाड़ी उनकी चॉइस, उसी भी तुम्हें चॉइस कर लो। 8 लाख की गाड़ी खाली 70-5,000 रुपए इनिशियल पेमेंट बने तो 4 लाख रुपए सब्सिडी, 4 लाख सब्सिडी को तो गवर्नमेंट से फ्री हो। 3,70,05,000 रुपए देखो कितने की जिन्हें को हजारों की तादाद के अंदर ड्राइवर बना को छोड़े यानी कांग्रेस हुकूमत के अंदर। अब हाल ही के अंदर सिद्धरामैया साहब 2018 के अंदर 2018 का इलेक्शन होने के बाद मंजे कांग्रेस पार्टी के अंदर मंजे मिनिस्ट्री बनाया गया था, रहीम खान साहब भी मिनिस्टर बने थे। वो टाइप पर कोलिशन गवर्नमेंट थी, वो टाइप पर सिद्धरामैया साहब ये फंक्शन में गए थे, हमें अमित शाह कॉम्प्लेक्स का गर्ल्स आफ्टर इनाग्रेशन के फंक्शन में गए थे। वो फंक्शन में जरा वो स्पीच कर तकरीर के अंदर ने ऐसा में ख्वाबो ख्याल के अंदर नहीं सोचा था 2018 के अंदर हमारी हुकूमत आती कर समझा था, हमारी हुकूमत नहीं है। इस बार क्या तभी हमारी हुकूमत नहीं तो जो माइनॉरिटी ग्रांट जो है 3,150 करोड़ जो है उसे भी 10,000 करोड़ करने वाला था। गए आदमी सीटियां थालियां मारने लगे, नको मुझे शबाजगिरी देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे मुसलमानों का जो पॉपुलेशन है 14% पॉपुलेशन है, सालाना में 2 लाख करोड़ का बजट देती। 2 लाख करोड़ का बजट के अंदर 14% पॉपुलेशन को हिसाब से देखने गए तो हक से देखने गए तो 28,000 करोड़ देना सोचना। तो वही पहली बारी 10,000 करोड़ देना कर को 10,000 करोड़ देना कर को थे कर को बोल को सिद्धरामैया साहब बोले। और जब आज जब आप लोग अच्छी तरह जानी, आज कैंडिडेट जो है वक्त कम होने की वजह से मैं जरा शॉर्ट में बात करूं। आज कैंडिडेट जो है जनता दल का कैंडिडेट सूर्यकांत कर को कैंडिडेट है कि नहीं? सूर्यकांत कांत सो बीजेपी के अंदर थे। कौन तो भी जाको बीजेपी के अंदर जाको अब क्या बने, अब सेक्युलर बन गए उन्होंने। NRC के हिसाब NRC के अंदर भी हमारी खिलाफत कर को उन्होंने बीजेपी का फेवर करे। अब हाल ही के अंदर हमारा 4% रिजर्वेशन था, प्रेसमेंट कर को ओपन ये गवर्नमेंट सही करे कर को गवर्नमेंट की शाबाशगिरी दिए, सो गवर्नमेंट के शाबाशगिरी दिए 4% निकाले सोचते एम्बुलेंस रुपया बिड़ो पा दो ये भी 4% निकाले सो। अब क्या होगा, बीजेपी के अंदर उनको टिकट नहीं दिए, बीजेपी के साथ टिकट नहीं देने के साथ क्या होगी सो, सूर्यकांत साहब बहुत अच्छा उर्दू बात करती, बहुत अच्छा तकरीर करती। बीजेपी के साथ टिकट नहीं देने के साथ क्या करें, अब जनता दल को जाको सेक्युलर हो गए थे। सेक्युलरिज्म कैसे मालूम करना सो, उनकी पैंट निकल को अंदर चट्टी है कि नहीं, तो चट्टी निकलती नहीं हो, वो चट्टी जिंदगी में बाप के जमाने से चट्टी पहनी सो, बाप के जमाने से चट्टी पहना कर दो, अब चट्टी निकाला को तो होता वो ये खाली सियासत ही, ये सियासती चाल ये क्या है, बीजेपी वाले क्या है। आज पूरा कर्नाटका स्टेट के अंदर ये 3.5 साल से जो बीजेपी की हुकूमत जो चली, क्या भी डेवलपमेंट नहीं वर्क होने की वजह से, ये 40% कमीशन की वजह से आज बदनाम हो को क्या कर रही बीजेपी वाले, ये मैच फिक्सिंग करी। भाई एक काम कर, हमें दूसरे को टिकट देती, तू मुसलमानों के साथ अच्छा है, उर्दू बहुत अच्छा बात करता, कुरान हदीस के बारे में बहुत अच्छा बात करता, तू ये काम कर, तू जनता दल को जाको कैंडिडेट बन को मुसलमानों के वोट टोल, हमें तुझे MLC बनाती है, हमें किसी हालत में पावर में आना। तुम्हें ये हकीकत तुम्हें मालूम नहीं, सियासत में स्टेट टूर नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी वाले नहीं जानते, तुम्हें मालूमात नहीं है, तुम्हें खाने की आवाम की भी बोले, ये पूरी 100% मैच फिक्स है, 100% मैच फिक्स ही है। 4 चीज कर को 4 चल को हो भी हमें जनता दल को कई को वोट देना, तुम ना बोल दो
जनता दल पार्टी सेक्युलर कैसा होती कर को मैं आवाम से पूछना चाहता हूँ। यहाँ नहीं, पूरे स्टेट में तुम्हें लगा मैसेज देना, ये खाली यहाँ मैसेज देवे, पूरे स्टेट के अंदर तुम्हें मैसेज देना जनता दल पार्टी सेक्युलर कैसा होती। एक एक कदम में बोलता हूँ, जो 3150 करोड़ रुपए जो हमारा जो ग्रांट था, जो सिद्धरामैया की गवर्नमेंट के अंदर 2018 तक था, 2018 के अंदर हमें 80 सीटें जीते, जनता दल ने 30% सीटें जीते। हमें बीजेपी को दूर रखने के वास्ते होम आदमी पार्टी दूर रहना कर को क्या करे, जनता दल को सपोर्ट कर को उनको चीफ मिनिस्टर दिए। किसे चीफ मिनिस्टर दिए? जनता दल को चीफ मिनिस्टर दिए। हमें 30% को कुंदर देती 80 हमें 100। फिर भी क्या करे, हमें होम आदमी पार्टी को दूर रखना, बीजेपी को दूर रखना, उन्होंने बन जाने स्टेट अमन सुकून से रहने, अमन सुकून से मुसलमान जीन दे, मुसलमान पूरे भरोसा कर को वन साइड हमने 2018 के अंदर वोटान दे को ही बीजेपी तो उनको तकलीफ देती कर को क्या करे, उनको 30% सीटें वाले को चीफ मिनिस्टर दे ले। चीफ मिनिस्टर होने के बाद कुमार स्वामी साहब बजट करे तो मैं भी इसके अंदर मिनिस्टर होको था, रहीम खान साहब भी मिनिस्टर होको थे। हमने मालूम पड़ा कि कुमार स्वामी साहब हमारा 3150 जो करोड़ ग्रांट जो है वो ग्रांट कम करने वाला ही कर मालूम पड़ा। तो मैं पूरे डेलीगेट्स इंक्लूडिंग रहीम खान साहब भी थे, नसीर साहब आए थे, तनवीर शेठ आए थे, हारिस भी आए थे, हमें सब जाकर सीएम से मिले। क्या सब हमें सुनने आया क्या कि हमारा ग्रांट तुम्हें कम करेंगे को? नहीं, वैसे क्या भी नहीं, वैसे क्या भी नहीं, अभी सूचना नहीं मिला। मेहरबानी से हमारा ग्रांट कम करो लोगों, तुम्हें बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमारा जो है तुम्हें ग्रांट हमारा 3150 करोड़ में तुम्हें कम करना नहीं है, ठीक है कर को बोल को बजट अनाउंस करने के टेम्पो हमारा जो 3150 ग्रांट जो था ना, उसे क्या करे 1800 करोड़ को 1350 करोड़ रुपए कम करे। वो पार्टी हमें वोट देना सो उन्होंने 1350 करोड़ रुपए कम करने के बाद क्या करे, बीजेपी आगे 3.5 साल से बीजेपी हुकूमत है, बीजेपी वाले कितने को लगा को खड़े 800 करोड़ को लगा को खड़ा करें। ये रास्ता कौन बना को दिए सो? अगर कुमार स्वामी साहब ये रास्ता बना को देते तो बीजेपी वाले की मजाल नहीं होती थी। उन्होंने 1350 कम करे कर को उन्होंने सीधा क्या करे बोलो 2000 चिल्लर करोड़ रुपए कम कर को आज 800 करोड़ को लगा को खड़ा करी। वो पार्टी को हमें वोट देना। उसके साथ साथ में तुम न मालूम सिद्धरामैया साहब थे, हर साल हजरत टिप्पू सुल्तान के बारे में जानते हुए टिप्पू जयंती बनाना कर को विधानसभा में टिप्पू जयंती बैंक्वेट हॉल में बनाते थे। 5 साल भी लगातार बने और ओपन बीजेपी वाले खिलाफत करते थे। सीना ठोक को सिद्धरामैया बोलते थे तुम्हें मई के लाना जो करना तुम्हें कर लो, अगले साल में और जोर से टिप्पू जयंती हर साल टिप्पू जयंती बनाने को है, हर साल टिप्पू जयंती बनाने का है। ये कुमार स्वामी साहब कांग्रेस की भीख में चीफ मिनिस्टर बने, टिप्पू जयंती नहीं बनाना कर को बोल को आदेश कर को गवर्नमेंट का रविंद्र कला क्षेत्र में कर टिप्पू जयंती बनाना, विधानसभा में टिप्पू जयंती बनाने नहीं कर को गवर्नमेंट से आदेश करे। जैसा मुझे मालूम हुआ इमीडिएट सिद्धरामैया साहब के कुमार स्वामी साहब के पास गया, क्या साहब तुम्हें गवर्नमेंट का आदेश करी टिप्पू जयंती नहीं बना कर को कोलिशन गवर्नमेंट हमारी बदौलत तुम्हें चीफ मिनिस्टर बनी सो हमारा प्रोग्राम से हमें ये करते थे सो तुम्हें कैसा बैंक्वेट हॉल में रविंद्र कला क्षेत्र में करना है। नहीं ऐसा अदमिया का सब खिलाफत है, अदमिया पूरे मान रही नहीं उसे नहीं करना गए। 5 साल हमें यहाँ करें विधानसभा के अंदर कर कोई हमारी हुकूमत के अंदर तुम्हें चीफ मिनिस्टर बनी सो मैं जब तक मिनिस्टर हूँ कौन भी मई का लाल रोक सकता नहीं कर को बाकायदा बैंक्वेट हॉल में टिप्पू जयंती किया। वो पार्टी को हमें वोट देना सो, वो पार्टी को हमें वोट देना सो, वो पार्टी को वोट देना कीजिए हमें। अंदर चट्टी है उसने वोट देना कीजिए हमें। सूर्यकांत आया सामने एनआरसी के अंदर कितनी खिलाफत करे, एनआरसी के अंदर कितनी खिलाफत करे, हाल ही के अंदर रिजर्वेशन के अंदर अब मुसलमानों के पर चाहत करते हैं। क्या डंगा है लोगों जी, कमी ना मेरे बेटे को क्या डंगा है लोगों जी। ये क्या एक चाहत। उसके साथ साथ में हज इनॉग्रेशन के अंदर देखो तुम्हें, हज इनॉग्रेशन के अंदर तुम्हें हिस्ट्री निकाल को देख लो, जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं आज तक हज इनॉग्रेशन को कौन भी चीफ मिनिस्टर मिस को नहीं गए। 2006 के अंदर कुमार स्वामी साहब चीफ मिनिस्टर बने, जब मैं भी मिनिस्टर था कुमार स्वामी साहब पूजा को 1 महीना पहले मैं इन्विटेशन दिया, साहब हज इनॉग्रेशन है हाँ ना को ठीक है आप नहीं को एंट्री कर ले। हज इनॉग्रेशन फंक्शन को बेंगलुरु में रहते हुए हज इनॉग्रेशन फंक्शन को आई नहीं, कहते कि फोन कराया आई नहीं। बाद में 2008 में बीजेपी हुकूमत आई, बीजेपी हुकूमत के अंदर 5 साल के अंदर 3 साल येडियुरप्पा था, 1 साल सदानंद गौड़ा था, 1 साल जगदीश शेट्टर था, उन्होंने 5 है बीजेपी वाले हज इनॉग्रेशन को 5 है।
बाद में सिद्धरामैया साहब आए 2000 से लेकर 2018 तक सिद्धरामैया पूरे 5 साल हज इनॉग्रेशन के साथ साथ में खुर्रे को भी पंप बेचारा हुआ आया, खुर्रा डालने को भी सिद्धरामैया आया, खुर्रा डालने को 2018 में हमारी भीख से इन्हों चीफ मिनिस्टर बने, कांग्रेस वाले की तरफ से चीफ मिनिस्टर बनने के बाद अल्लाह मैं कभी ख्वाबो ख्याल के अंदर नहीं सोचा था रहीम खान ख्याल बैठी मंजे मिनिस्टर बनाती करो, मैं ख्वाबो ख्याल के अंदर नहीं सोचा था। वजह उसकी क्या है, रोशन बेग साहब 7 बार एमएलए, तनवीर सेठ साहब 5 बार एमएलए, हारिस भाई 3 बार एमएलए, उन्होंने होते मंजे का मना नहीं को मैं ख्वाबो ख्याल में पूछा भी नहीं कि तो 2017 तक मैं जनता दल के अंदर ही था। सो मैं 2017 को कांग्रेस का को पहली बार एमएलए बने। सो उसको मैं कभी ख्वाबो ख्याल के अंदर मंजे मिनिस्ट्री बनाती कर सोचा नहीं, मिनिस्टर बनाना तो चुपके कई बनाती हैं। अब रहीम खान को भी कई को बने मिनिस्टर बनाना को तो क्या करती है, उन्होंने पूरा आईबी से राहुल गांधी सर्वे कराती स्टेट के अंदर मुसलमाना किसके ऊपर चाहत रखी। सिद्धरामैया क्या करती है, उनकी इंटेलिजेंस से उन्होंने एक सर्वे कराती ये स्टेट के अंदर मुसलमाना किसके ऊपर चाहत रखी। आज मुसलमाना स्टेट के अंदर जमीर अहमद खान के ऊपर चाहत रखने की वजह से तुम्हारी भीख की वजह से मंजे कांग्रेस पार्टी में मिनिस्टर बनाए थे, मिनिस्टर बनाया था। क्या है बात की माँ वो क्या रे वो कि भाई मैं फिर जाको क्या कराया, कुमार स्वामी साहब को हज का इनाग्रेशन का इन्विटेशन जाको दिया। साहब कुमार स्वामी साहब 2000 में तुम्हें 6 में नहीं है, तुम्हें हमारी आवाम बहुत तुम्हारे से नाराज है। बीजेपी वाले रहे को भी 5 साल भी कंटिन्यू कोई, सिद्धरामैया साहब 5 साल भी कंटिन्यू को, खुर्रे को 5 साल भी ना कोई, तुम्हें 2006 में नहीं आको मुसलमान तुम्हारे से नाराज ही। ये बार मिस नहीं करना, तुम्हें आना कर को 1 महीना पहले जाको इन्विटेशन दिया। मैं हूँ आप तुम को बोल को एंट्री करने को। बेंगलुरु में कोई भी प्रोग्राम्स नहीं, बेंगलुरु में रह को वेस्टर्न होटल के अंदर बैठ को हमारे हज इनॉग्रेशन को नहीं आने वाला एक ही चीफ मिनिस्टर कर्नाटका के अंदर, वो कुमार स्वामी काला। जो दूसरे मुसलमानों के ऊपर चाहत दो, मुसलमानों के ऊपर चाहते थे दादा तरह नहीं। बीजेपी वाले 5 साल चीफ मिनिस्टर प्रोटोकॉल, वो 5 साल प्रोटोकॉल कंपलसरी आना कर को। बीजेपी के 3 साल लीडरों पर भी आया, सदानंद गौड़ा भी आया, इन्हों आए नहीं। क्या मंगला सिंह को अब वो चेक, मैं भी जनता दल पार्टी के अंदर था, कुमार स्वामी के साथ कैसा था सब दुनिया जानती। कुमार स्वामी की मेरी दोस्ती कैसी थी, 24 घंटे के अंदर 16 घंटे मेरे साथ रहता था। उन्हें भी पहली बार एमएलए बनिया 2004 में, मैं 2005 में पहली बार एमएलए बनिया, 2001 में पहली बार एमएलए बने। उन्हें चीफ मिनिस्टर बन गया। मुसलमान को मंजे बनाने के वास्ते चीफ मिनिस्टर 6 महीने बनाया नहीं कुमार स्वामी, 6 महीने बनाया नहीं। पूरे हमारे जाको दोस्त ये करे गलाटा करे जाको, साहब तुम्हें क्या है गलती करी सो, जमीर को तुम्हें मिनिस्ट्री नहीं बना को बैठी ना, और जमीर की वजह से तुम्हें ये मुकाम में हिंसो। ये ना क्या माँ बैठ जाओ, माता खुद 5 मिनट बैठो खत्म करो, होगा पूरा 10 मिनट में खत्म ही छोड़ा था माँ। 10 मिनट सुनो जरा टाइम नहीं पुकारो को। मैं हमारे दोस्त जाको गलाटा करे, गलाटा करने के बाद क्या करे, ठीक है कर को मंजे मिनिस्ट्री बने, ओसी मिनिस्ट्री बने सो खाली हज और वोक दे दले। ठीक है को मैं भी क्या कराया, हज और वोक में काम कर लेता। फिर उसके बाद बकरी ईद आई, कौन भी चीफ मिनिस्टर रंधे बेंगलुरु सिटी के अंदर क्या करता, जो भी ईद का बकरी रंधे रमजान रंधे, जो चीफ मिनिस्टर था क्या करता, बाकायदा ईद के को एक बार बेंगलुरु सिटी में अटेंड नमाज को आपको जाती। मैं कुमार स्वामी साहब को जाको इन्विटेशन दिया, साहब ऐसा ईद का है, बकरीद का ईद का है, मेहरबानी करके तुम्हें चामराजपेट ईद के मैदान को नमाज को आना कर को। अभी ने 100 मेरी कर को मालूम ना, मैं क्या कराया, बकरीद की जो है 9 बजे को तो 9 बजे हो जाती, 5-10 तक ब्लेंडी होता। मैं 8 बजे से उसके घर को चलेगा, कृष्णा में उसके घर को गया। घर को क्या करें, ऊपर के पूरे डोर लॉक कर डाली, फोन आ करे तो फोन नहीं उठा रहा, डोर खोलोगे तो डोर खोल रहा नहीं। मैं भी क्या कराया, 8:40 तक देखा, इन्हें आने का दिखा नहीं। हमारे किशोर चंद्राकर को थे, इंटेलिजेंस में थे, उन्होंने क्या करे, मुझे जमीर भी क्या कि सीएम आने जैसा दिख रहा नहीं, तुमने नमाज को लेट होता कर को मुझे क्या करे, 0 ट्रैफिक सीएम की कर को मुझे भेज ले। मैं निकल को गया, जैसा जाको चामराजपेट ईद की मैं उतरी नमाज को, मुझे हमारे एक दोस्त का फोन आया, नाम नहीं बोलना चाहता, अना तू गया सो 5 मिनट कुछ, तू गया सो 2-3 मिनट को, उन्हें रेडी होकर बैठा था, तू जानने कर को जब बैठा सीएम को नीचे हल्टे मारने को बैठा आ गया। अब मैं क्या करना, अब मेरी कौम की बेइज्जती कर सकना। मैं क्या बोले, बोलो नमाज पढ़ा सीधा, प्रेस को बुलाया, मैं बोला कुमार स्वामी घर में को जानबूझ को नमाज नहीं आया को, उसकी मिनिस्ट्री को लात मार को ठुकराने वाला जमीन अहमद का। क्या बोला,
लाल पर को ठुकराया हमें पावर की लालच नहीं है। अब ज्यादा बोलने का तो बहुत है, मेहरबानी से मेरी आवाम से ये आजीजाना गुजारिश, कांग्रेस पार्टी जब जब हुकूमत में आको, देखो अभी बीजेपी 3.5 साल से 3.5 साल के अंदर तुम हिजाब का मसला ले लो, लाउड स्पीकर का मसला ले लो, हलाल कट का मसला ले लो, जाते जाते हमारा रिजर्वेशन निकालने की क्या जरूरत थी? 4% रिजर्वेशन कब दिए थे? सो 93 के अंदर जब वीरप्पा मोइली चीफ मिनिस्टर थे, वो टाइम को 6% देना कर को डिसाइड रेकमेंड कर को भेजे बैकवर्ड क्लास कमीशन को। कितने परसेंट है? 6% देना कर को। उतने में क्या होगा? ये रिपोर्ट आने से पहले क्या होगा? गवर्नमेंट चलेगी। 90 प्रचार में जनता दल हुकूमत गई, देवेगौड़ा साहब चीफ मिनिस्टर बने, बैकवर्ड क्लास कमीशन से जो वीरप्पा मोइली रेकमेंड करे थे ना 6% देना कर को सीएम के पास रिपोर्ट आई। 6% देने की बजाय जनता दल वाले क्या करे, वहां भी हमने नाहक कर को 4% रिजर्वेशन दिए। कितने साल होगा वो? 30 साल होगा। 30 साल के बाद 4% रिजर्वेशन निकालने की क्या जरूरत थी? कहते कि हमारे डॉक्टर बनते थे, सालाना में कम से कम 600 से 700 डॉक्टर बनते थे, कहते कि जिन्हें इंजीनियर बनते थे, कहते कि जिन्हें तहसीलदार बनते थे, कहते कि जिन्हें IPS ऑफिसर बनते थे, वो सब नहीं होना कर को क्या करे बीजेपी वाले, क्या करे उसे क्या करे, देखो 2% वकीलिका को दिए, 2% लिंगायत को दिए। हमने नको जगह देनी, लिंगायत भी हमारे भाइया, वकीलिका भी हमारे भाइया। मैं क्या बोलने का, हमारा जो हक था ना निकाल को उनको देने की क्या जरूरत थी? अब जो हमारा रिजर्वेशन जो है कर्नाटका के अंदर 56% है, बराबर नहीं? तमिलनाडु के अंदर 70% है। तो वो 70% की 70% करने को वकीलिका 12% पूछे, उनको 15% दियो जी। लिंगायत वाले 13% पूछे, उनको 16% दियो। हमारा के निकाल को देने की जरूरत थी, मगर यह निकाले अल्लाह के घर में दे रहे, अंदर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में हमारा हक हमने वापस मिल गया। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? हमारा हक किसे मिला? सब इंस्पेक्टर साहब, सिंगल रजिस्ट्रार साहब, सब इंस्पेक्टर साहब को पूछ लो, हमारा हक हमने सुप्रीम कोर्ट में मिला कि नहीं मिला? बोलना तुम्हें, हमारा हक हमने मिला कि नहीं मिला? आज ये हालत में हमें गुजरी, दीवारें के भी काना रहती, अक्लमंद को इशारा काफी। आने वाले दिन हम बहुत खराब हैं। बीजेपी वाले क्या करें, एक साजिश करें। अब उनको क्या पावर का एंजॉयमेंट होगा, पावर का मजा मिलेगा। देख लीजिएगा ना, दिन दहाड़े क्या भी नहीं 40% कमिश्नर, कॉन्ट्रैक्टर हमें बोल रही सुने, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन प्रेसिडेंट उन्हें प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा, साहब तुम्हारी कर्नाटका हुकूमत के अंदर तुम्हें क्या कि पक्के सच्चे करती, तुम्हें मैं देश के वास्ते हूँ करती, तुम्हारी कर्नाटक के अंदर हुकूमत के अंदर 40% कमीशन चल रहा, अगर बोल को लेटर डाला, आज तक उसका रिप्लाई नहीं। एक कॉन्ट्रैक्टर बिल नहीं दिए, बिल पूछा सोचते ईश्वरप्पा को 40%, उन्हें पापा खुद कोशिश कर दिया। अब उन्होंने क्या करें, ये मजा देखें। अब हर जगह जाके क्या बोलते, बोला हमें सिंगल डबल इंजन, हमें डबल इंजन, एक इंजन चल रही नहीं, डबल इंजन लेकर क्या करना? आज काम की एक जगह बीजेपी को ये लालच हो जाए, उन्होंने क्या करें, हर जगह मैच फिक्सिंग करें। अब एग्जाम्पल यहाँ एक करी, रहीम खान के ऊपर ले लगा को, सूर्यकांत को डाल को, जनता दल के वोटा तोड़ को, मुसलमान के वोटा तोड़ना कर को उसे ठहरा करें। अब यहाँ इसके अंदर अभी राजशेखर पाटिल के इधर जा खाया, इब्राहिम साहब के खुद के फर्जन पंपो फैज अच्छा बच्चा उसे ले लेकर जाको हुमनाबाद में ठहरा करी। हुमनाबाद के अंदर तुम्हें देखेगा मिराजुद्दीन पटेल साहब एक नवाब के जैसा उन्होंने शान से उन्होंने सियासत करने को एक शान से रुआब से थे। उनका इंतकाल होने के बाद उनके भाई नसीम पटेल 3 बार उन्होंने कैंडिडेट हुए थे। 2008 में भी हुए थे, 2013 में भी हुए थे, 2018 में भी हुए थे। 2013 में 40,000 वोट लिए, 2018 के अंदर 30,000 वोट लिए। कभी भी राजशेखर पाटिल 30,000 वोट से जीत लेगा रहा। अब वहां क्या करें, इब्राहिम साहब को बेटे गुदाल को ऐसा वोट डिबेट करने की ये बीजेपी जनता दल ने क्या करी, ये ऑलरेडी मैच फिक्सिंग कर ली। उन्होंने अंडरस्टैंडिंग, इंटरनल अंडरस्टैंड करनी। तुमने कहा होना हमें मदद करती, हमने कहाँ कांग्रेस है वहां तुम्हें क्या करो, जनता दल वाले को डाल को वोटा कट को, हमने वोटा तोड़ को कांग्रेस को नंबर्स कम करना कर को जद्दोजहद कोशिश करें। आज मैं भी पूरा स्टेट टूर करूँ, हर जगह स्टेट में मैं भी सिद्धरामैया के साथ प्रजाध्वनि यात्रा के अंदर लास्ट टाइम बिदर को भी जाको आया था। मैं बिदर गया था, यादगिरी गया था, गुलबर्गा गया था, रायचूर गया था, हुबली, धारवाड़, बेलगाम, गदग, पूरे स्टेट में गया। हर स्टेट में गए तो क्या बोल रही, एक ही चीज बोल रही, नहीं साहब ये हमें 2018 के अंदर गलती कर दिले हमें, अगर कांग्रेस पार्टी यही तो छुना या गरीब बच सकता सो, या विरोधी कैसा होता सो, तो और हर कौम अमन सुकून से रहना, तो वो कांग्रेस पार्टी यही तो करको अवाम बात करको, अवाम डिसाइड करको है। मेरी अवाम से ये आजीजाना गुजारिश, रहीम खान नवे कैंडिडेट, अमन सुकून के वास्ते हमें लोग खुद कैंडिडेट हमें थांगना। और हमारे लोग हमें क्या है, परसेंटेज नहीं करते।
जरा मेहरबानी से, बहुत से आदमी में क्या लापरवाही ज्यादा, भाई हमें वोट डाल को रहीम खान को हम ना क्या मिलता, हमें उसे धूप में जाको कहीं वोट डालना कर को, तुम्हें घर में बैठे तो वो क्या है 2 वोट बीजेपी को फायदा होता उसका, क्या तो फायदा होता 2 वोट फायदा होता, सो तुम्हें एक नहीं डालने से क्या होता, वो 2 वोट डालता 5 साल में एक बार तुमना एक तकलीफ होंगी, तुमना 5 साल में तुम ना एक घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे के वास्ते तकलीफ लेंगा। मेहरबानी करको तुम्हारा हक ये बार जाको 100% वोट करे तो कोई मई का लाल रहीम खान को जीतने से कोई रोक नहीं सकता, कोई रहीम खान को कौन भी अभी है रहीम खान को जीतने से कौन नहीं रख सकता। मेहरबानी करको मेरी आवाम से आजीजाना गुजारिश है, वो एक दिन तुम्हें तकलीफ उठाओ, खासकर एक नौजवान से, कारण कि मेरे ख्याल से कर्नाटका के अंदर नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई सियासती लीडर को इतनी चाहत नहीं मिली जो तुम्हें लोग ज़मीर अहमद खान को जो चाहत देखो ही कई के वास्ते एक उम्मीद के अंदर ज़मीर अहमद खान हमारे कौम के वास्ते कुछ करता कर को तुम्हें जो चाहत रखी। आज अल्लाह की कसम खा को बोलता हूँ दोनों लोगों को, जब तक मैं सियासत के अंदर हूँ तुम्हें लोग सिर उठा को चलना, इंशाल्लाह सिर झुकाने का काम नहीं करता। नौजवान से जो भी मैंने चाहने वाले नौजवान से एक आजीजाना गुजारी बेटा, ये सियासत के अंदर क्या करती हूँ पैसे क्या करती है इलेक्शन के टाइम पे निकालती, तकलीफ में कौन भी अपना साथ देता नहीं, कौन तो बाता हमारा घर हमारे चलाना अल्लाह चलाना, सो कौन दबा को सियासती लीडर चलाता, रहीम खान साहब तुम्हारा घर चलाती, ज़मीर अहमद खान तुम्हारा घर चलाता, अल्लाह चलाना तुम्हारा घर चलना, बराबर की नहीं। हमने मुसलमान होना सो क्या अमन सुकून होना सो, और क्या भी नहीं, वो अमन सुकून कहाँ दिख रहा, हमने कांग्रेस पार्टी में दिख रहा, कहाँ दिख रहा बोलो तुम्हें लोग, कहाँ दिख रहा तुम्हारा अमन सुकून कांग्रेस पार्टी में दिख रहा। आज उनका मैनिफेस्टो देखेगा, आज रहीम खान डिटेल से नहीं बोले, आज एक मैनिफेस्टो निकाली उन्होंने बीजेपी वाले मैनिफेस्टो निकाली, नेट में रहीम खान निकाल को ही क्या कर को कर्नाटका असेंबली इलेक्शन 2023 बीजेपी प्रॉमिस टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड एनआरसी इन मैनिफेस्टो। हमें भी क्या भी बंगड़ियां पहनने को बैठी नहीं, बोल रहे सो बंदे उनका कर ले, उन्हें आई तो ना भी है, उन्हें आई तो नहीं है, उन्हें आते नहीं वो होता नहीं। ये कर्नाटका की आवाम हर कौम थंदली कांग्रेस 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 थंदली आवाम, इन्होंने क्या तो भी कल आई तो भी। और नरेंद्र मोदी जी कभी भी बोलते सबका साथ सबका विकास, भाई सबका साथ सबका विकास। अरे भाई किसका साथ किसका विकास, किसका साथ इसका विकास, किसका साथ किसका विकास। जो हमारा 3150 करोड़ था ना, वो नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूँ, उसे 800 करोड़ करना, उसे बोलते हैं सबका साथ सबका विकास है। अरे माटी मिलो, अल्लाह के वास्ते आज मैं खुलासे से नहीं बोल सकता, अक्लमंद को इशारा काफ़ी, आने वाले दिन खराब ही। मेहरबानी कर को तुम्हें सब रहीम खान, तुम्हें सब ज़मीर अहमद खान बनना, जब जाको कांग्रेस कामयाब होती। सब एक नौजवान से एक आजीज़ाना गुजारे, पैसे के पीछे जाओ को, उन्हें कितने बाद देंगे पैसे, इलेक्शन आता एक आदमी को 5,000 इतना देती, या ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 देती। 10,000 दिए तो हमें क्या, 10,000 ले लो को क्या तो भी चलो भाव ने 10,000 दिया, हमें क्या तो भंडारदार को धंधा करेंगे अगर करती, क्या करती सीधा 10,000 जैसा मिलता, सुबह को 2 किलो पाया खाती, दोपहर को क्या करती है, अरे सुबह पाया खाया रमे 1-2-3 किलो गोश्त ले लगा रहे, दोस्तों को बुला बिरयानी खा को कलीजी बोटी का खत्म कराती। 5 साल का सोचो, 5 साल का सोचना हमें, 5 साल का, उन्हें कितने देंगे, क्या खरीदेंगे हमना, और एक चाल चल रही हो। ये मुसलमान वोट देते नहीं, क्या तो कर गरीब तक खब होते हैं उनके, क्या तो भी कर को 2-3 हज़ार रुपये देखो वोटर कार्ड ले लेंगे कर को, वो भी एक साजिश चल रही, वोटर कार्ड लेने की साजिश रही। अगर वोटर कार्ड वो दिए तो 2 वोट तुम्हें बीजेपी की तरफ सरकार, ऐसा जग दो मुसलमानों का नाम कहीं बदनाम करती, पैसा को कहीं को बिकती, ऐसा देखो 2 वोटा का फायदा उनको, 2 वोटा का फायदा। और हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी जब चुनाव आता, हमें लोग ये हमें क्या करे थे क्या करने वाले, अब 3 गारंटियां अनाउंस कर गई। क्या गारंटी अनाउंस कर गई, घर घर में एक औरत जो घर में रहती, उन्हें फैमिली की एड रहती ना, उनको 2,000 रुपये देना, कौन तो बंदे अमीर रहते गरीब रहते, 2,000 रुपये देना कर डिसाइड करी, कई के वास्ते 2,000 रुपये देना डिसाइड करी। आज गैस का रेट कितना है, 400 रुपये, कांग्रेस की हुकूमत में 2013 में 400 था, अब्बा को कितना है 1400 है। आज हर घर में गैस होना नमा, पहले लकड़ी के चूल्हे में पकाते थे, अब वो सिस्टम नहीं है, हर घर में गैस होना। अब गैस होना को तो कम से कम
1400 रुपए दे बोलना, वो सोचते हुए ये घर में गैस लेने तो पैदा होने को 2000 रुपए हर महीना अगले महीने से देती तुम्हारे अकाउंट में आता, हर महीना 2000 रुपए, सालाना कितने हुए 24,000 रुपए। उसके साथ में 200 यूनिट करंट फ्री, कितना 200 यूनिट करंट फ्री का। तो अम्मा तुम्हारी घर की बिल कितना आती बेटा, एक तू बोल बेटा, घर की करंट की बिल कितना आती? एक मिनट दोनों बोलो जी, कितना आती माँ? 1200 के माँ, 1200, 700, 800, सुनो 700, 800, 900 रुपए आती। गरीब माँ क्या करती बोलो, 2 लाइट है तो 1 लाइट ऑफ करती, क्या अब बेडरूम का चला तो हॉल का ऑफ करती, हॉल का करे तो बेडरूम का चलती, ठीक है तो करंट की बिल ज्यादा थी। अब क्या तो भी टीवी के अंदर बयाना ज्ञान देखना हो तो भी क्या करती, 10 टाइम सोचती। वो सोच को कांग्रेस पार्टी क्या तय करी, 200 यूनिट बोले पर 1470 रुपए तुम्हें ये महीना करंट बिल बंद ली। जरा हाजी साहब तुम नीचे चले प्लीज, तुम्हें ये महीना करंट बिल बंद ली माँ, अगली महीने से अल्लाह की इज्जत पर मुझे भरोसा है क्या कांग्रेस हुकूमत में आ रही, अगली महीना करंट बिल कांग्रेस हुकूमत बनती 1470 रुपए, कितना एक घर को 1470 करंट फ्री तुम्हारा। उसके साथ में क्या करे, अन्ना भाग्य घर को सिद्धरामैया जब थे 7 किलो चावल देते थे। ये बीजेपी वाले